जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए एकदम जहर साबित होगा। तो यदि आप लोग 2024 बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो जो आप लोग को हम परिभाषा करा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका एक सीरीज चल रहा है, इसका एक प्ले लिस्ट पूरा हम बना रहे हैं जो कि एकदम समझिए कि लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम जहर साबित होगा। तो आप इसको प्लीज़ बढ़िया से आप लोग नोटबुक करते रहिए और वीडियो देखने के बाद तो लोग परिभाषा रटे के ना पड़ी, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद तो लोग परिभाषा दिलो दिमाग गुर्दा फेफड़ा जौन भी दिल उल बा सब में फंस जाई, चाह के भी तो लोग ना निकाल सकेला जा। तो परिभाषा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं समझने की कि हाँ कैसे कौन चीज़ होता है। बस आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग उसको बढ़िया से एक अपना नोटबुक बना लेंगे, जो 2 नंबरिया क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिखेंगे और आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो याद हो जाता है, बट आप लोग इसको अपने कॉपी पर 2 बार 3 बार लिखेंगे ताकि आप लोग का राइटिंग सुधरे, क्योंकि नंबर उठाना है तो राइटिंग की एक अहम भूमिका होती है, उसका एक अपना लेवल होता है। तो यहाँ से हम परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि विभवांतर को परिभाषित करें, ठीक है ना। विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझना है। देखिए विभवांतर मतलब क्या कि मान लीजिए कोनो एगो सतह है, क्या है, कोनो सतह है, तो कोनो सतह पे 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। जैसे देखिए परिभाषा में क्या लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदु, मान लीजिए कि विभवांतर है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही आएगा, तो वही लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर उस कार्य के परिमाण के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि विभव क्या होता है, विभव एक कार्य होता है। क्या होता है, कार्य होता है। आप लोग को विभव का परिभाषा याद होगा कि विभव क्या होता है कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। मतलब कि विभव मतलब क्या कि एक प्रकार का कार्य। तो वही बाबू यहाँ पर समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोनो विद्युत क्षेत्र है ओकरा में 2 बिंदु है, क्या है, 2 बिंदु है ए और बी, तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा, वह कार्य के परिमाण के बराबर होता है। कार्य बोले तो एक प्रकार का विभव होता है, तो कार्य के परिमाण के बराबर होता है। और भाई कैसा कार्य, जो इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है। और बिंदु देखिए ए से बी तक जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हई बिंदु एगो ए है और हई एगो क्या है, बिंदु बी है, ठीक है। तो बिंदु ए पे विभव मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है, हाँ बिंदु बी पे विभव कितना है, 30 वोल्ट है, ठीक है ना। तो विभवांतर ई कहता है ना कि बिंदु ए से, भैया तो लोग ई बताओ जा कि भाई बिंदु ए से बिंदु बी तक जाए में कितना कार्य करे के पड़ी, भैया गई ना। तो करे क्या कहल जी, विभवांतर, बुझा गई। मतलब हई बिंदु से हई बिंदु तक जाए में कितना कार्य करे के पड़ी, उहे कार्य तो लोग क्या हुई, विभवांतर हुई। तो हई देखो बिंदु पे विभव कितना बा, 20 वोल्ट, हई बिंदु विभव कितना बा, 30 वोल्ट, तो 30 में से 20 घटी तो कितना बची, 10 वोल्ट। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाए में ओकरा 10 वोल्ट विभव की जरूरत पड़ी। एकरे का कहा जाला, विभवांतर हमनी के कही ना जा। तो लोग पूरा तरह समझ गए लोग बजा। हई फॉर्मूला तो लोग याद रखे के बा कि वी बी माइनस वी ए डब्लू बटा में क्यू नोट, इस सबसे घातक सबसे डेंजर फॉर्मूला होगा। और कभी कभी आप लोग एक नंबरिया में भी पूछता है कि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोग के बतावे के हुई जा कि वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू बटा में क्यू नोट होता है। तो विभवांतर समझ में आ गया क्या होता है। एकदम सबसे सिंपल सबसे लेटेस्ट फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखते हैं, सबसे आसान परिभाषा आप लोग लिखते हैं ताकि आप लोग को भी याद करने में समझने में तो लोग के 1% का परेशानी मत हो गया, ठीक बा ना। बस खाली तो लोग वीडियो ध्यान से एकदम आंख खोल के दिलो दिमाग एकदम शांत करके खाली परिभाषा देखते रह जाए, कैसे तो लोग हम समझावता नहीं। तो विभवांतर क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला परिभाषा है समविभवी तल।
देखिए नामे में है, परिभाषा रटे कहले ही नहीं खे, उतना टेंशन ले वही के नहीं के हमने के कितना परिभाषा हमने के याद करल जी। फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री, मैथ का दुनिया जाना, और तो लोग का पढ़ेगा हम नहीं जाना। तो ऐसा चीज़ ऐसा टेक्निक जौन तो लोग के नाम सुनते ही ओकर याद आ जाए, नाम सुनते ही ओकर कहानी याद आ जाए। जैसे मान लो कोनो फिल्म देखे ला जाए, वो फिल्म के तो लोग भी केहू नाम ले ली तो कहबा कि ना वो फिल्म में है खेला भई रहे, है चीज़ भई रहे। तो वो सही परिभाषा में भी होके चाहिए, परिभाषा के नाम सुनते हो बस ओकरा बारे में बके के काम चालू करता जाए। तो सम विभवी तल नामे में बा सम, सम माने का समान, का समान विभव। अच्छा विभव समान, कहवा समान बा तल पे। अच्छा तल माने एगो पृष्ठ, यानी एगो ऐसन पृष्ठ जोना पे विभव समान बा, तो ओकरे कहल सम विभवी तल। याद करही के नहीं खे, साफा याद खत्म, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। सम विभवी तल, सम माने समान, कौन चीज समान, विभव आगे दिले बा, विभव समान। अच्छा विभव समान, कहवा समान तल पे, मतलब एगो ऐसन तल, एगो ऐसन पृष्ठ जहाँ पर विभव हर एक जगह समान रहे, ओकरा के समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज कर लेता है, तो इसका आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और परिभाषा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, बोले ना कि विभव, देखिए जहाँ विभव का जिक्र होगा वो या तो विद्युत क्षेत्र अइबे करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, विभव का मान सदैव एक समान होता है। विभव का मान सदैव क्या होगा, एक समान होगा, तो उसे समविभवी तल कहते हैं। बस हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि हम माना कि है एगो गोला है, का है ये गोला है, का है बाबू लोग गोला है, तो ये गोला पे एगो बिंदु यहीजा है गोला पे एगो बिंदु यहीजा है, एगो यहीजा है, एगो यहीजा है। तो यदि यह समविभवी पृष्ठ होगा तो बिंदु ए का विभव, बिंदु बी का विभव, बिंदु डी का विभव, बिंदु सी का विभव, सबका विभव क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, सब बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, समविभवी पृष्ठ बोलते हैं, चाहे समविभवी तल बोलते हैं। अब एकरा में देखिए यह लिखे हैं नोट पॉइंट, तो आप लोगों को नोट पॉइंट भी समझना जरूरी है, क्योंकि एकरा से एक नंबर यह पूछता है, समझ लीजिए, पूछेगा एक नंबर, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, वीडियो स्किप आप भगाने से कोनो फायदा है नहीं। समविभवी तल, पहले का एक नंबर ये सवाल पूछेगा, समविभवी तल में क्या समान रहता है, समविभवी तल में क्या समान रहता है, विभव, पहल का चीज़। दूसरा का चीज नोट में लिख लीजिएगा इजा एक नंबर में कि समविभवी तल में विभव समान रहता है। दूसरा का समविभवी तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहे विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं, इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बाबू लोग जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। पहल का चीज़ कि समविभवी तल में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। 2 नंबर में लिखेंगे कि समविभवी तल से विद्युत बल रेखाएं ऑलवेज हमेशा लंबवत निकलती है। हमेशा बाबू लंबवत निकलेगा, हो गया ना, लंबवत निकलेगा नहीं तो लंबवत आएगा, दोनों होगा। 29 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ऐसे नहीं निकलेगा। समविभवी तल से हमेशा विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलेगा, नहीं तो लंबवत आएगा। 2 चीज़ हो गया। सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला पॉइंट, सबसे डेंजर पॉइंट, तीसरा का नंबर लिख लीजिएगा कि समविभवी तल में किया गया कार्य 0 होता है। समविभवी तल में किया गया कार्य 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा कि समविभवी तल में हम बिंदु A से बिंदु B तक आई, चाहे बिंदु A से C तक जाई, बिंदु A से D तक जाई, मतलब समविभवी तल में हम एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाई तो हमारा कार्य ना करे के पड़ी, कार्य हमारा का हो 0 होई। तो आप लोग यहाँ 3 नंबर में लिख लीजिएगा कि समविभवी तल में किया गया कार्य ऑलवेज हमेशा 0 होता है। ये 3 गो पॉइंट लिखिएगा, एक नंबरिया बनने का होगा तो आप लोगों का यही 3 गो में से कोनो में से बनेगा, बुझा गया ना, ढेर नहीं बनेगा। बाकी आप तो लोगों को परिभाषा याद हो गई हुई। तो आप लोगों को कैसा भी वीडियो लगा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक कमेंट आप लोग करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन आप लोग कमेंट से ही आता है। तो मिलते हैं
एक और बेहतरीन वीडियो में, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जहर साबित हो और आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद।